हाय एवरीवन, अस्थिर संपत्ति बहुत सालों आगे છે। सो आई शिवम, और आज हम आपको रियल एस्टेट की ट्रेडिंग एक मोनोपोली गेम के थ्रू समझाना चाहते हैं ताकि आप रियल एस्टेट की ट्रेडिंग को अच्छे से रिलेट कर सको अपनी लाइफ में। हाय गाइस, माय सेल्फ वरुण। और जैसे शिवम ने कहा, ये एक मोनोपोली गेम ही है, बट इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ये रियल मनी है, रियल प्रॉपर्टी और थोड़ा सा पेपर वर्क है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम काउंट करते हैं। ट्रेजर हंट। सो गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर्टी को सर्च करें एक अच्छी लोकेशन, एक प्राइम लोकेशन पर, अपनी एमिनिटीज और अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक ट्रेजर हंट को, एक छुपे हुए खजाने को सर्च करना बिना किसी मैप के। बिल्कुल ठीक कहा शिवम ने, पर मैं आपके ट्रेजर हंट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जिसे कहेंगे हम पेपर वर्क। प्रॉपर्टी को आप सिर्फ उसकी लोकेशन या एमिनिटी से जज ना करें, उसमें हमेशा ध्यान रखें लेते समय प्रॉपर्टी को कि उसका पेपर वर्क हमेशा पूरा होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप उसे रीसेल करें तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू अमाउंट मिले। तो उस छुपे ट्रेजर हंट में भैया हमें पेपर वर्क भी मिलना चाहिए। ओके गाइस, तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है बिल्कुल न्यूली फर्निश्ड और कोई बिल्कुल यूज नहीं की हुई है, देन इट्स वेल एंड गुड, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। बट अगर आपको प्रॉपर्टी ऐसी मिलती है जो कि यूज्ड है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके अंदर अच्छे से रेनोवेशन करवाएं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू की तरह लगे। वैसे ही जैसे एक नई नवेली दुल्हन को अपने पति के कमरे में सुहागरात के लिए भेजा जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ध्यान रखिए, मेकअप पे उतना ही पैसा खर्चे कि आगे शादी का बजट ना बिगड़ जाए। तो उसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का उतना ही पैसा लगाएं जितना आप उसको सेल करते समय उसमें से निकाल सकें वापस। तो नई नवेली दुल्हन का मेकअप को भी ख्याल रखना है भाई। सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, सेलिंग प्राइस। आपको अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उसका ध्यान रखना चाहिए मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट में आपका प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो, उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। सो आई वुड सजेस्ट कि मैकडोनल्ड का बर्गर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको मेंटेन करके रखें, कहीं पता चले उसकी वैल्यू ऐसी हो जाए जो कि एक स्ट्रीट हॉकर के बर्गर की तरह हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजिंग। अब स्टेजिंग को हम इस तरह समझेंगे कि आपको एक अच्छा ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट चाहिए जो आपकी प्रॉपर्टी के आपको अच्छी वैल्यू दिला सके। तो उसके लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। So finally, guys, it's a patience work. The more you hold your property, the more return you will get. जितना आप अपने कस्टमर्स को होल्ड करके रखेंगे ताकि अच्छे कस्टमर्स आए जो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें, उतनी ही आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है अपसाइड रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पेशेंस गेम है, और जैसे हम जानते हैं कि रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, उसी तरह आपको प्रॉपर्टी भी खरीद के 5 साल 10 साल वट एवर द टाइम पीरियड यू वांट, आपको होल्ड करनी ही होगी। मार्केट ऊपर जाती है, फ्लक्चुएट होती है, डाउन आती है, ऊपर जाती है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। अ बॉटल ऑफ वाइन, वाइन उतनी ही महंगी होती है जितनी वो पुरानी होती है, एंड सेम गोस फॉर प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी भी जितनी पुरानी होगी वो आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट देके जाएगी। सो गाइस, इन फ्लक्चुएशंस का ध्यान जरूर रखना कौन कौन से पॉइंट पर है। और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग, जस्ट सपोज शायद ये ड्राइंग अच्छी ना बनी हो, बट गाइस आप ये तो जज कर ही सकते हो कि एक्चुअली में है क्या। ये एक बर्गर है। अगर आप चाहते हो कि आपके मैकडोनल्ड्स की बर्गर की वैल्यू बनी रहे, इसके लेटेस्ट और इसके मेयोनीज मेंटेन रहे, वैसे हमारा भी बर्गर खाने का मन तो कर ही रहा है। हाँ, तो अगर इसके मेयोनीज और लेटेस्ट को आपको मेंटेन करके रखना है और कोई भी क्वेरी है मार्केट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। और अगर व्यूअर्स आपको लगता है कि वीडियोस हम बना रहे हो इन्फॉर्मेटिव है और आपको उससे थोड़ी नॉलेज हो रही है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। एंड आई होप कि आपकी रियल एस्टेट जर्नी बहुत ही अच्छी रहे। हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रा।